रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई और बहन के स्नेह का प्रतीक है। इस त्योहार का महत्व उन भाई बहनों के लिए और बढ़ जाता है जिसके भाई बहन ना हों। रक्षाबंधन कहानी विश्वंभर नाथ कौशिक द्वारा लिखित एक ऐसी ही कहानी है जिसमें 10 वर्ष की बालिका अपनी माता के साथ एक छोटे से घर में रहती है। श्रावण की धूमधाम है, सभी राखी का त्योहार मना रहे हैं। बालिका अपनी माता से कहती है, माँ मैं भी राखी बांधूंगी। उत्तर में माता ने ठंडी सांस भरी और कहा, किसके बांधेगी बेटी, आज तेरा भाई होता तो। ऐसा कहते हुए वह भी दुखी नजर आई। अबोध बालिका ने अटला कर कहा, तो क्या भैया की ही राखी बांधी जाती है और किसी के नहीं? भैया नहीं है तो अम्मा मैं तो तुम्हें ही राखी बांधूंगी कहकर जिद करती है और कहती है, वाह जो पैसा दे उसे की राखी बांधते हैं। किंतु माँ कहती है भाई के ही राखी बांधी जाती है। तो बालिका उदास हो जाती है। उसकी जिद से माता क्रोधित होकर उसे डांट देती है और उससे कहती है, तेरे ही कर्मों से सब नाश हो गया। दुखी बालिका तैयार हो जाती है और 1 घंटा पश्चात तैयार होकर बाहर खड़ी हो जाती है। उसके सुंदर मुख पर उदासी छाई है, नेत्रों में पानी छलछला रहा है। मन की इच्छा पूरी न होती देखकर निराश बालिका घर के भीतर जाने ही वाली थी कि एक सुंदर युवक की दृष्टि बालिका पर पड़ी। उदास और करुणापूर्ण नेत्रों को देखकर युवक ठिठक कर खड़ा हो गया। उसने निकट जाकर पूछा, बेटी क्यों रोती हो? बालिका के हाथ में लाल डोरा देखकर पूछा, यह क्या है? तो बालिका ने आंखें नीचे कर कहा, राखी। युवक समझ गया। उसने मुस्कुराकर दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। बालिका का मुख कमल खिल उठा। उसने बड़े चाव से युवक को राखी बांध दी। युवक ने 2 रुपये निकालकर बालिका को दिया, पर बालिका ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बोली, नहीं पैसे दो। युवक ने बालिका को बताया कि ये पैसे भी अच्छे हैं। बालिका ने कहा, नहीं मैं पैसे लूँगी, यह नहीं। युवक ने उसे बोला, ले लो बिटिया, इससे पैसे मांग लेना, बहुत से मिलेंगे। बालिका ने फिर दोहराया, नहीं पैसे दो। युवक ने उसे 4 आने निकालकर दे दिए और उन्हें भी रख लेने को कहा, परंतु बालिका ने सिर्फ पैसे ही स्वीकार किए। इतने में माँ के पुकारने पर सरस्वती अंदर चली गई। युवक भी अपने घर जाकर बैठा हुआ था। इतने में उसका मित्र आया और उसने कहा, कहो घनश्याम आज अकेले कैसे बैठे हो? और अपने बिछड़े हुए परिवार के संबंध में अपने मित्र से बात करने लगा और बालिका द्वारा राखी बांधने की घटना भी घनश्याम ने अपने मित्र को सुनाई। इस घटना को हुए 5 वर्ष बीत गए। अब घनश्याम के मित्र उसकी विवाह की चिंता करने लगे और लड़की ढूंढने लगे। एक दिन उसके मित्र अमरनाथ ने उसके लिए एक लड़की ढूंढी। दोनों गाड़ी पर सवार होकर लड़की देखने चले गए। मकान के द्वार पर पहुंचकर घनश्याम बोला, यह तो बड़े गरीब जान पड़ते हैं। द्वार खुलता है, दोनों भीतर जाते हैं। एक स्त्री निकलती है और उन्हें चारपाई पर बैठने बोलती है। जो ही उसकी दृष्टि घनश्याम पर पड़ती है वह बेहोश हो जाती है। घनश्याम ने जैसे ही उसका सिर उठाया और रोशनी में उसका मुख देखा, घनश्याम के मुख निकला, मेरी माता, और उन्होंने पानी मंगवाया। अंदर से एक लड़की मुंह ढककर पानी ले आई। पानी से घनश्याम अपनी माँ का मुख धोता है। उनकी आंखें खुलती है और वह कहती है, श्याम क्या तू मेरा खोया हुआ घनश्याम है या कोई और? लड़की भी ये सब देखकर भैया भैया कहकर घनश्याम से लिपट जाती है। घनश्याम ने देखा लड़की कोई और नहीं
वही बालिका है जिसने उसे 5 वर्ष पूर्व राखी बांधी थी। आज पुनः श्रावण का महीना है, अर्थात रक्षाबंधन का दिन। घनश्याम दास की कोठी खूब सजाई गई। सरस्वती अर्थात सरस्वती ने तिलक लगाकर उनको राखी बांधी। घनश्याम ने 2 अशर्फियाँ उसके हाथ में रखा और मुस्कुरा कर बोला, क्या पैसे भी देने होंगे? सरस्वती ने हंसकर कहा, नहीं भैया, ये अशर्फियाँ पैसों से अच्छी हैं, इनसे बहुत से पैसे आवेंगे। धन्यवाद।